तो देवास में नगरीय निकाय के मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 6 महापौर प्रत्याशी हैं। 192 पार्षदों की जीत हार का फैसला होना है। इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दूसरे चरण में नगर निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपलरावा, भौरासा, टोंक, खुर्द यहां के लिए मतगणना होनी है। शहर में 8 राउंड में मतगणना होगी और उम्मीद यह जताई जा रही है कि दोपहर तक स्थितियां साफ हो जाएंगी। मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने की है। मीडिया का प्रवेश द्वार अलग बनाया है, प्रत्याशियों का प्रवेश द्वार अलग बनाया है, अधिकारी और कर्मचारियों का सभी का प्रवेश द्वार अलग अलग बनाया गया है। उसके अलावा जो हम बारिश की बात करें तो बारिश को लेकर भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पानी को देखते हुए, ताकि लोग आना जाना ठीक से कर सकें, आना जाना ठीक से हो सके। और वार्ड क्रमांक भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरह से 1 से 30 मतगणना एजेंट और प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। देवास से न्यूज़ 18 के लिए वरुण राठौर। और पहले चरण के नतीजों से उत्साहित बीजेपी को यह उम्मीद है कि अंतिम चरण में भी बीजेपी के महापौर बाजी मारेंगे। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। प्रदेश में नगरीय निकाय की दूसरे चरण की मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके साथ ही कितनी उम्मीदें हैं बीजेपी की, इसकी बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज मतगणना हो रही है, किस तरह की तैयारियां बीजेपी की हैं और क्या उम्मीदें हैं? जो चुनाव में मतगणना के पहले जो एजेंट वगैरह बनते हैं वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारी है। और आज जो परिणाम आएंगे हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से 17 तारीख को जो परिणाम आए थे, भारी बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद नगरीय निकायों में दिया है और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण जनता के ऊपर भरोसा है। इसमें हमें अपार सफलता मिलेगी और पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का जो प्रेम स्नेह जो दिखा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद देने के लिए दिखा। इसलिए हमें पूरा विश्वास है प्रदेश की जनता के निर्णय पर, वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि पहले चरण में 3 बड़े निकाय आपके हाथ से उन्होंने छीन लिए, एक आम आदमी पार्टी को चला गया। वो कह रहे हैं कि दूसरे चरण में भी उनका बहुमत रहेगा, काफ़ी सीटों पर वो कब्जा करने वाले हैं, खासकर नगर परिषद और नगर पालिका में भी। कांग्रेस कुछ भी कहे, हमें जनता पर पूर्ण भरोसा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि महानगरों में 3 में कब्जा कांग्रेस का हुआ है, तो वहाँ बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। सर्वाधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी भी वो महानगर कांग्रेस के पूरे नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बहुमत है। इसलिए प्रदेश के अंदर जो भी पूरे परिणाम जो आए हैं, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए अधिकतर। और हम ये कहेंगे 95% अगर पार्षदों में को हम देखें तो सर्वाधिक पार्षद और नगर पंचायत और नगर पालिका सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। और आज जो परिणाम आएंगे हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सवाल, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने भी आरोप लगाया कि आप लोग मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, इस तरह के आरोप वो लगाते हैं और वो कह रहे हैं उज्जैन और बुरहानपुर आप उसी मशीनरी की दम पर जीते। कमलनाथ जी से मैं ये कहना चाहूँगा, जो महानगर उनके 3 जीते हैं महापौर, वहाँ कमलनाथ जी ने क्यों नहीं कहा मशीनों पर वहाँ आरोप क्यों नहीं लगाया? ये तो हारते हैं तो मशीनों पे आरोप लगाते हैं, सत्ता पे आरोप लगाते हैं। जीतते हैं कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो इनकी वजह से मिलती है। इसलिए इनकी क्या है, नीयत साफ नहीं है, जनता अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस के अंदर हताशा का वातावरण है, कांग्रेस में कई गुट हैं। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि अगर इस बात को ठीक प्रकार से अगर समीक्षा की जाए तो बड़े बड़े नेताओं की गड्ढे हैं, उसमें दिग्विजय सिंह जी का भी क्षेत्र नहीं बचा है। इसलिए जनता पूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद आज भी मिलेगा, कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। तो ये है भारत सिंह कुशवाहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चरण की तरह दूसरी चरण में भी जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। नगरीय निकाय के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 5 नगर निगम
जिनके आज नतीजे आने हैं, उन सभी में जीत का दावा किया है। सभी निकायों में जीत का परचम लहराने की बात कही है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। हम जानते हैं कि क्या कांग्रेस को अभी भी कोई आशंका है, क्योंकि पहले फेज में काफी उनके मुताबिक परिणाम आए। सर, लग रहा है कि काफी अच्छे परिणाम आए पहले फेज में। पहले फेज में जो सबसे बड़ी बात हुई है कि 2 महानगर, एक ग्वालियर जहां 57 साल से कभी नगर निगम कांग्रेस की नहीं बनी, वहाँ बनी है। दूसरी जबलपुर महानगर, जहां अभी 31 साल के बाद हम लोग आए, और इसके पहले हम लोग यहाँ छिंदवाड़ा में भी हमारा महापौर नहीं था, और 16-0 से हम पीछे थे, जो अभी 3 जगह कांग्रेस के महापौर आए हैं। कब किसके खाते में ये रहा, ये हम आपको बता रहे हैं। संदीप जायसवाल कांग्रेस की तरफ से 1999 से 2000, विजेंद्र मिश्र ये भी कांग्रेस के मिश्र कांग्रेस के 1995, कांग्रेस के 1995, 1999। तो आज निकायों की स्थिति साफ हो जाएगी और 5 कुल निकाय ज्यादा है, 214 के करीब निकाय हैं, लेकिन 5 नगर निगम इन पर निगाहें बनी रहेंगी। रतलाम की बात करेंगे। सुनीता यादव बीजेपी की तरफ से 2014 से 2019, शैलेंद्र डागा बीजेपी के 2009 से 2014, आशा मौर्य बीजेपी की 2004 से 2009। दरअसल रतलाम मालवा की वो सीट जिस पर ज्यादातर वक्त बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी के प्रभुत्व वाली सीटों में से एक है रतलाम। सुनीता यादव बीजेपी 2014 से 19, शैलेंद्र डागा बीजेपी 2009 से 14, आशा मौर्य बीजेपी 2004 से 2009। देवास की क्या स्थिति? सुभाष शर्मा बीजेपी 2014, रेखा वर्मा कांग्रेस 2009। ये देवास की स्थिति। राज परिवार, पवार राज परिवार के प्रभुत्व वाला देवास माना जाता है, और यहीं से इसी राज परिवार से विधायक भी यहां की हैं। बड़ा नाम तुकोजीराव पवार, जिनका निधन हुआ, उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो यहां की कमान संभालती हैं। लेकिन देवास से कई और दिग्गज आते हैं, कांग्रेस के नेता भी आते हैं। रीवा की बात करेंगे। ममता गुप्ता बीजेपी 2015, शिवेंद्र पटेल बीजेपी के ही 2009, वीरेंद्र गुप्ता बीजेपी 2004। 1998 से बीजेपी का कब्जा इस सीट पर है। रीवा की अगर बात कर ली जाए, ममता गुप्ता बीजेपी 2015, शिवेंद्र पटेल बीजेपी 2009, वीरेंद्र गुप्ता बीजेपी के ही 2004। 1998 से बीजेपी का यहां कब्जा है। शुरुआत से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर जो निकाय हैं वहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछले जो चुनाव हुए 2015 में जो चुनाव हुए थे, तब भी सारे निगम, स्पेशली जो बड़े निगम हैं या जो 16 निगम हैं, वहां बीजेपी काबिज हुई थी। इस बार उलटफेर हुआ है, क्योंकि चुनाव भी इस बार लेट भी हुए हैं। मुरैना की बात कर ले। पहली बार 2015 में नगर निगम मुरैना बनी। बीजेपी के अशोक अर्गल ने यहां पर कमल खिलाया, और अशोक अर्गल उन्हें यहां कमल खिलाने का बाद में काफी इनाम भी मिला। मुरैना नगर निगम की बात करें, 2015 में पहली बार नगर निगम बनी। तो पहले चरण के नतीजों की बात करें, 11 निगम के जो नतीजे आए हैं, 7 नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस 3 नगर निगम पर कब्जा कांग्रेस ने जमाया है। एक और खास बात कि आम आदमी पार्टी की एंट्री सिंगरौली से, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने निगम में कब्जा नहीं जमाया है, कई पार्षद उनके जीत कर आए हैं। इसके अलावा MIM, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उनके भी पार्षद आए हैं जीतकर। MIM ने कई जगहों पर समीकरण बिगाड़ने की स्थिति बड़ी पार्टियों के लिए की है। यही काम आम आदमी पार्टी ने भी किया है। पिछले पहले चरण के नतीजों की बात कर ले, 11 निगम के नतीजे आए थे, 7 नगर निगम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इन 7 में से 2 ऐसे हैं जहां हार जीत का अंतर 1000 से कम है, बॉर्डर लाइन पर है। कांग्रेस 3 नगर निगम पर कब्जा कांग्रेस का रहा, और आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में विजय हासिल की।